ये मेरा तो ये पहला वाला ही है। एसएपी में मेरे लिए न्यू था ये। और मैंने जब एसएपी ज्वाइन किया तो मेरे को स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी समझने में। हम्म, फील्ड स्टेटस वेरिएंट हो या कुछ भी स्टार्टिंग से हो तो वो मुझे बहुत डिफिकल्ट हो रहा था समझने में। लेकिन बाद बाद में मैंने उसमें बहुत प्रैक्टिस किया और फिर बाद में आप जैसे डीपली एक्सप्लेन करते हो ना और बार बार वो चीज अगर अभी सिखाया आपने तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछते हो, अगर किसी को नहीं आता तो आप पूरा सिखाते हो। वो पेशेंस आपका बहुत अच्छा है, मतलब आप सिखाते भी बहुत अच्छा है। तो थैंक यू। उसके अच्छे दिमाग में बैठ जाती है वो चीज। अभी अभी आपने कुछ सिखाया, अगले दिन मुझे अगर कुछ है तो फिर वो मुझे याद रहते कि आपने क्या सिखाया है, वरना मैं चीजें जल्दी भूल जाती हूँ। लेकिन ऐसे याद रहते, आपके पढ़ाने का तरीका वैसा है कि याद रह जाता है, आपने जो लास्ट क्लास में सिखाया है वो याद रह जाता है और आप इस तरह से डीप में एक्सप्लेन करते हो तो वो आपका मुझे बहुत अच्छा लगा। बढ़िया। ओवरऑल बहुत अच्छे टीचर है। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आपका वो जो एक्सटेक एस्टेक ने ओवरऑल में मैंने तो मतलब जैसे कि मेरे जिसके जिनके थ्रू मैंने मतलब एडमिशन लिया, जो कुंजन सर है हमारे, तो उनको उनका और मेरा तो मतलब कम्युनिकेशन कंटिन्यू चलता रहता है। मुझे कुछ चीज़ें अगर मतलब लगती है तो मैं उनको कांटेक्ट करता रहता हूँ। जैसे कि उनको भी वो बोलते हैं कि मुझे कुछ लोग रहेंगे तो मतलब क्लासेस के लिए आप रेफर दे सकते हो। तो मैंने तो उनको सीधा बोल दिया, अगर मैं रेफरेंस दूंगा और उसको कोई टीचर अगर आपको ये करना है ना, तो अलम सर को ही आप चूज करेंगे। तो ऐसा ये सारा फीडबैक मैंने उनको दे दे चुका हूँ पहले से। ये थैंक यू सो मच, है ना। अगर ये चीजें बेसिकली क्या और कुछ नहीं, हमारा यही मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो यही है कि शौक है मेरा पढ़ाना, हम लोग का पढ़ाना शौक है। तो ये बेसिकली ये है कि जो मैं हम कर रहे हैं वो ईमानदारी से नहीं, कर लेकिन वे अच्छा है आपका सर, पढ़ा नहीं पाना सिर्फ रहे शौक हो गया मतलब का नहीं। शौक वो तो बहुत सारी दिखता चीजों है का सर, रहता है। कोई कोई टीचर्स रहते हैं कि डायरेक्टली वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप उस चीज में पूरा फोकस करते हैं कि सामने वाले को समझ में आए वो चीज। वो अच्छा है आपका। करिए। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पूरा हो रहा है, इससे बेहतर कोई चीज नहीं मिलेगी, है ना। आप लोगों की तरफ से ये फीडबैक मिल रहा है, इससे बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन यही हमारे मोटिवेशन है। कोई पूछता है ना कि आप सर इतना बढ़िया क्यों पढ़ा लेते हो, कैसे पढ़ा लेते हो, तो सिर्फ यही वजह है जो जो और अच्छा करने के लिए दिल करता है। ठीक है ना, क्योंकि जब ऐसे फीडबैक मिलते हैं तो फिर सामने वाले से और दिल करता है कि चलो और बेहतर करो। ठीक है ना। और जो जो चीजें चल रही है मार्केट में वही चीजें दो। ठीक है ना, और उसे इंटरेस्टिंग बना दो कि जो, क्योंकि देखिए आप लोग का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क क्या है कि आप लोग वर्किंग हो। ठीक है ना, आप तो सब वर्किंग हो। तो आप वर्किंग हो तो आप सुबह से लेकर शाम तक तो थक ही जाते हो। अगर मैं आकर के सिर्फ एक टेंजेंट पे ही पढ़ाता रहूँ या फिर आपको सिर्फ वही चीज दिखाता रहूँ कि भाई चलिए प्रोसेस होता है, तो वो प्रोसेस आपको मजा भी नहीं आएगा। क्योंकि मुझे ही पता है कि सुबह से लेकर शाम तक का टाइम आपका हैक्टिक था, और अगर इस टाइम पे आने के बावजूद भी आपको एक हैक्टिक पार्ट बता दिया जाए तो फिर उससे कोई फायदा नहीं है। तो उसे लेकिन इंटरेस्टिंग। सर वो कॉन्फ़िगरेशन बता के कुछ मतलब का नहीं था ना एक्चुअली। अगर उसको डीप में क्या, उसका लॉजिक क्या है, हाँ अगर वही बिल्कुल, नहीं पता तो सिर्फ वो फिर तो कोई फिर फायदा नहीं है। बिल्कुल करेक्ट है, उसकी हाँ, कहानी नहीं पता पीछे की तो फिर कोई फायदा नहीं है उसको सब जानने का। कोई कोई मीनिंग ही नहीं वो मतलब सिर्फ तो क्या, मुझे तो वो चीजें तो हम लोग यूट्यूब या यहाँ से वहां से सर्च करके मतलब सीख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ठीक है। अगर उसके बारे में डीप में अगर कुछ जैसे कि कुछ एग्जाम्पल नहीं दिया तो उस चीज का कुछ मीनिंग नहीं रहेगा। जी, थैंक यू सो मच। ठीक है ना, आप लोग के इस फीडबैक्स के, तो थैंक यू सो मच। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और फिर मिलेंगे हम एसेट अकाउंटिंग में। और एसेट अकाउंटिंग में कंटिन्यू करते हैं, कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की। ठीक है, तो फिर ओके सर। क्वेश्चन करें, कोई क्वेश्चन। ओके। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर। बाय सर। बाय बाय सर।